मणिशंकर अय्यर बीजेपी में शामिल होंगे? क्या मोदी को गाली देने वाले को बीजेपी अपने पार्टी में लेगी? कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी पार्टी से क्यों नाराज हैं? मणिशंकर अय्यर ने पार्टी को लेकर अपना दुख जाहिर किया है। नरेंद्र मोदी को नीच कहकर कांग्रेस को बर्बाद करने वाले मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा का कारण कांग्रेस को लेकर उनका दुख है। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं और कांग्रेस को लेकर किए जा रहे व्यवहार को रेखांकित किया। गांधी परिवार के साथ अपने रिश्तों को समीकरण को लेकर अय्यर ने कहा, पिछले 10 सालों में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, साथ ही राहुल गांधी के साथ भी अब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, जबकि प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत कुछ फोन कॉल्स तक सीमित रही। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा गांधी परिवार ने बनाई और खत्म भी उन्होंने ही की है। पीटीआई से बातचीत करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को लेकर अपने कई संस्करण सुनाए और कहा कि एक बार हमने क्रिसमस के मौके पर सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस कहा तो सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि मैं ईसाई नहीं हूं। इस पर हमने कहा कि वे खुद भी किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान वो जरूर करते हैं। इसके साथ ही साथ 2014 चुनाव में कांग्रेस शर्मनाक हार से बच सकती थी अगर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति और प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता। सोनिया गांधी की बीमारी और मनमोहन सिंह की स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पार्टी नेतृत्व कमजोर हो गया। अय्यर इंटरव्यू में आगे ये भी कहते हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो हार होती, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं होती। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे मणिशंकर अय्यर ने अपनी मन की बात यहां पर कही है। जब पीटीआई ने सवाल किया कि कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों है, इस पर मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि कांग्रेस को झुककर जीतना सीखना चाहिए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं करे, बल्कि खुद पीछे रहकर दूसरों को नेतृत्व दे देना चाहिए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस को सभी सहयोगी दलों का इज्जत भी करनी होगी और छोटे मुद्दों को छोड़ बड़े मुद्दों पर अब फोकस करना चाहिए। अपने पुरानी यादों के जरफे से एक बात उन्होंने कही कि 1990 के दशक में हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात के बाद जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे तो मनमोहन सिंह ने उन्हें घर के अंदर बात करने से रोक दिया। मनमोहन सिंह ने तब कहा कि उन्हें शक है कि उनका घर जासूसी के लिए बग किया गया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे मणिशंकर अय्यर ने अपनी बात रखी, कैसे कई बड़े और अनुभव का खुलासा उन्होंने किया। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प मामला उनके इंटरव्यू के अंत में तब आया जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे। इस पर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्याग सकते। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और रहेंगे, साथ ही मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कैसे मणिशंकर अय्यर ने ये जवाब दिया। और यहां पर एक जानकारी आपको ये देते चलें कि मणिशंकर अय्यर का ये इंटरव्यू चर्चा का विशेष वक्त बना हुआ है। इस पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी तो नहीं आई है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ बवाल देखने को मिलता है।